हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल हर घर शिक्षा। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा अभी जो करंट टॉपिक चल रहा है वो है फ्रैक्शंस। ठीक है, फ्रैक्शंस में अभी तक हमने फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा है कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं, उनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, शेडेड पार्ट नॉन शेडेड पार्ट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे फिर उन्हें फ्रैक्शन की फॉर्म में हम लिखते हैं। क्या हमें ऊपर लिखना होता है फ्रैक्शन में, जिसको कि हम न्यूमरेटर बोलते हैं, और क्या हमें फ्रैक्शन में नीचे लिखना होता है जिसको कि हम डेनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये अभी तक हमने सीखा है, समझा है फ्रैक्शंस में। आज मैं जो बताने जा रही हूँ आपको फ्रैक्शंस में, वो मैं प्रॉपर फ्रैक्शंस बताने जा रही हूँ। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं? देखिए बच्चों, ये तो आपको पता ही है कि नीचे जो नंबर लिखा जाता है वो डेनोमिनेटर होता है और ऊपर जो नंबर लिखा जाता है न्यूमरेटर होता है। यहाँ मैंने कुछ फ्रैक्शंस लिखे हैं आपको प्रॉपर फ्रैक्शंस को समझाने के लिए। तो जो नंबर हमने ऊपर लिखा है वो कंसीडरेशन वाला नंबर होता है, यानी कि उसको हम लिया है, वो नंबर हमने लिया है। टोटल कहाँ से लिया है? टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स में से लिया है, जिसमें कि हमने किसी चीज़ को डिवाइड किया है। पूरी एक चीज़, कंप्लीट एक चीज़ को हमने डिवाइड किया है जितने नंबर्स में, जितने पार्ट्स में, उसको हमने उसमें से हमने जो लिया है, जितने पार्ट्स हमें दिखाने हैं, शो करने हैं, या हमें लेने हैं, या हमें कंसीडर करने हैं, वो हम ऊपर लिखते हैं और उसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं। ठीक है, ये क्लियर है। अब यहाँ मैंने जितने फ्रैक्शंस आपके सामने लिखे हैं, क्या आपको इनमें कोई भी सिमिलैरिटी नज़र आती है? कुछ भी ऐसा जो आप देख के समझ पा रहे हैं कि हाँ, ये फ्रैक्शन में सब में एक जैसा है? बच्चों, इन सारे फ्रैक्शंस में जो सिमिलैरिटी है वो ये है कि इन सभी में जो न्यूमरेटर है वो एक छोटा नंबर है देन डेनोमिनेटर से। आप अगर ध्यान से देखेंगे इन सारे फ्रैक्शंस को, है ना, 1/2 में 1 ऊपर लिखा है, 2 नीचे लिखा है। डेनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है। 3/4 में भी सेम चीज़ है, 4 3 से बड़ा है, यानी कि डेनोमिनेटर बड़ा है, और 3 यानी कि न्यूमरेटर छोटा है। यहाँ भी सेम चीज़ है। 9/10, 10 बड़ा है, 9 छोटा है, 2 बड़ा है, 0 छोटा है, 8 बड़ा है और 3 छोटा है। तो ये यहाँ जितने भी फ्रैक्शंस लिखे हैं इन सब में यही सिमिलैरिटी है कि यहाँ पर डेनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा नंबर है। तो यही जो चीज़ है कि जहाँ जिन फ्रैक्शंस में डेनोमिनेटर बड़ा होता है और न्यूमरेटर छोटा होता है, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शंस। ये आपको बस ध्यान रखना है। जब भी आप कोई फ्रैक्शन देखें तो आपको सबसे पहले क्या चीज़ देखनी है? अगर आपसे पूछा जा रहा है कि ये बताइए कि प्रॉपर फ्रैक्शन है या कौन सा फ्रैक्शन है, ठीक है, तो आपको ये देखना है कि डेनोमिनेटर बड़ा है या नहीं है ना, न्यूमरेटर से। अगर न्यूमरेटर से डेनोमिनेटर बड़ा है तो वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, और प्रॉपर फ्रैक्शंस का क्या फीचर होता है कि वो हमेशा लेस देन होंगे 1 से। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शंस विल बी लेस देन 1 ऑलवेज। ठीक है, हमेशा हमेशा क्या होंगे? कम होंगे। किससे कम होंगे? 1 से कम होंगे, छोटे होंगे, लेस देन होंगे। जो ये जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं, जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं, वो सारे के सारे किससे छोटे होते हैं, किससे कम होते हैं? 1 से कम होते हैं हमेशा। ठीक है, आप चाहे तो देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी फ्रैक्शंस मैंने लिखे हैं वो सारे 1 से छोटे हैं, 1 से कम है। कैसे पता लगाएंगे? जब हम 2 से डिवाइड करेंगे, अगर 1 को, मान लीजिए आप 2 से 1 को डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे ये पता लगाने का तरीका है। ठीक है, तो आप 2 की टेबल में 1 नहीं आता है क्योंकि 1 2 से छोटा है, तो क्या करना पड़ता है हमें? यहाँ डेसिमल लगाना पड़ता है। ठीक है ना, यहाँ पर हमें ज़ीरो हम पहले ऐड कर देते हैं, फिर डेसिमल लगाते हैं, फिर हम यहाँ एक ज़ीरो लगाते हैं। ठीक है ना, तो 2 5 जा 10, तब ये हमारा जाता है। तो मतलब कहने का ये है कि ये जब नीचे डेनोमिनेटर जब बड़ा होगा तो आपका वो डिवाइड नहीं होगा, मतलब डिवाइड नहीं हो पाएगा वो,
मान लीजिए यहाँ पर अगर लिखा है आपका, इस वाले फ्रैक्शन का मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ये वाला 3/4 नहीं है, 3/2 है। अब आप देखिए 2 छोटा है, यानी कि डेनोमिनेटर छोटा है, तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। कैसे पता लगाएंगे? हम जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 2 1 जा 2, क्योंकि 3 बड़ा है ना, 2 से बड़ा है, तो ये डिवाइड हो जाएगा, यहाँ 1 आपका लेफ्ट हो जाएगा। तो ये जो आपका जब 1 आ जाए ऊपर, है ना, तो मतलब कहने का क्या है कि डेनोमिनेटर अगर छोटा होगा तो वो डिवाइड कर पाएंगे आप डेनोमिनेटर से न्यूमरेटर को। लेकिन अगर डेनोमिनेटर बड़ा है, अगर डेनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है, तो डिवाइड करने के लिए आपको डेसिमल का यूज़ करना पड़ेगा, है ना, आपको डेसिमल लगाना पड़ेगा। वो पूरा एक होल नंबर यहाँ नहीं आएगा, है ना, जो भी आंसर आएगा आपका वो डेसिमल में आएगा। तो डेसिमल में आएगा तो इसका मतलब ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, और अगर होल नंबर आ जाता है तो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ये हमेशा 1 से यानी कि 1 से कम होते हैं। देखिए जब भी वो डिवाइड नहीं हो पाएगा, जब भी डेनोमिनेटर बड़ा होगा तो वो हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, और प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 1 से कम होते हैं। ठीक है, तो अब आपसे जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं वो इस तरह से पूछे जा सकते हैं कि ऐसा भी पूछा जा सकता है कि आपको 2 नंबर दे दिए जाएं 5 और 7, आपसे कहा जाए कि ये न्यूमरेटर है, ठीक है, और ये डेनोमिनेटर है, तो आप इससे एक प्रॉपर फ्रैक्शन बनाइए। तो आपको कैसे बनाना है प्रॉपर फ्रैक्शन? तो आप यहाँ लिखेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, और कैसे बनाएंगे, किसको कहाँ लिखेंगे? डेनोमिनेटर 7 है तो ये नीचे आएगा, न्यूमरेटर 5 है तो ये ऊपर आएगा। तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ डेनोमिनेटर आपका बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है। या फिर आपसे साइन वाले क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, है ना। कैसे पूछा जा सकता है? आपको जैसे ये दिया जाए, मान लीजिए इस तरह से, और यहाँ बीच में एक ब्लॉक बना दिया जाए और यहाँ लिखा जाए 1। अब आपको क्या करना है? यहाँ प्रॉपर साइन यूज़ करना है। आपको बताना है कि 1/2 1 से लेस देन है या ग्रेटर देन है या फिर इक्वल है। ये आपका ग्रेटर देन का साइन है, ये लेस देन का साइन है, डिपेंड करता है आप कैसे लगाते हैं, है ना, कौन सी साइड में कौन सा साइन लगाते हैं। तो 1/2 1, तो चूँकि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, देखिए यहाँ 2 जो है वो डेनोमिनेटर है और वो बड़ा नंबर है, और ये न्यूमरेटर छोटा है, तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन, तो ये क्या होगा? लेस देन 1 होगा। ठीक है ना, तो लेस देन 1 के लिए हम कौन सा साइन लगाएंगे? ये वाला। ठीक है, ये लेस देन 1 है। उसके बाद मान लीजिए आपको दिया जाता है 3/5 और बॉक्स बनाया जाता है और यहाँ 1 लिखा जाता है। तो अब आप कौन सा साइन लगाएंगे? अब भी हमें वही सेम साइन लगाना है, क्योंकि 3/5 जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये 1 से छोटा है। ठीक है, लेस देन के लिए छोटा मुंह है, छोटा मुंह छोटी साइड में, बड़ा मुंह बड़ी साइड में। हमेशा ये चीज़ याद रखिए, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे साइन लगाने में, और कभी गलत भी नहीं करेंगे आप। अब मान लीजिए आपको 1 यहाँ दे दिया जाए और एक बॉक्स बना के यहाँ पर लिख दिया जाए 6/7, तो अब आप कौन सा साइन लगाएंगे? अब 1 बड़ा है, यहाँ ये फिर से एक प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, क्योंकि 7 बड़ा है 6 से। तो अब आपको कौन सा साइन लगाना है? बड़ा नंबर कौन सा है? यहाँ पर 1 है, 6/7 लेस देन है 1 से, तो अब की बार हम कौन सा साइन लगाएंगे यहाँ पर? ये वाला। देखिए छोटा फिर छोटे की तरफ आया और बड़ा मुंह बड़े नंबर की तरफ आया। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर आपको दिया जाए 4/4 और फिर से एक बॉक्स बना दिया जाए और यहाँ लिख दिया जाए 1। तो अब आपको क्या करना है? अब आप क्या करेंगे? 4/4 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा, है ना। तो 1 = 1, तो यहाँ कौन सा साइन आएगा? यहाँ = का साइन आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस आ सकते हैं जो प्रॉपर फ्रैक्शन में पूछने के लिए यूज़ हो सकते हैं आपसे। ठीक है, आपसे ऐसा भी कहा जा सकता है कि कोई 5 एग्जाम्पल्स दीजिए प्रॉपर फ्रैक्शन के, तो आपको प्रॉपर फ्रैक्शन के कोई भी 5 एग्जाम्पल्स लिख देने हैं। जैसे कि यहाँ मैंने ये ऊपर ही लिखे हुए हैं, ये 5 ही एग्जाम्पल्स हैं और ये सारे प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है ना।
अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आपको कोई फ्रैक्शन दिया गया है, तो आप कैसे पता लगाएंगे कि ये एक लेस देन वन है या इक्वल टू वन है। तो सब में वही काम आपको करना है, डेनोमिनेटर आपको देखना है। डेनोमिनेटर अगर न्यूमरेटर से बड़ा है तो आपको तुरंत समझ जाना है कि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आज आपको प्रॉपर फ्रैक्शन बताया है और उसके कुछ ये भी बताया है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन को लेकर के। आज का वीडियो मैं यहीं फिनिश करती हूँ। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्शन के साथ मिलूँगी, जिसमें हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप प्रॉपर फ्रैक्शंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और जो पीछे मैंने शेडेड नॉन शेडेड पार्ट्स वाला कराया है उसकी भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।